बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर है और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच सेनहाली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो में, और मैच के दूसरे दिन बारिश की वजह से सिर्फ 10 ओवर डाले जा सके और पाकिस्तान टीम का स्कोर 2 विकेट को नुकसान पर 178, मतलब बहुत वाज़ेह और सीधा है। पाकिस्तान की टीम को इस मैच में 12 रन की बढ़तरी मिल चुकी है श्रीलंका की टीम के खिलाफ पहली इनिंग के 166 रन के जवाब में। सेनहाली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पे पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान इस पहले टेस्ट दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन भी बारिश की जो है वो पेश हुई है। और अब देखना यह है कि इस टेस्ट मैच में मामला कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। बट पाकिस्तान की टीम अगर तेज खेली और पाकिस्तान की टीम ने अगर एक अच्छे स्कोर बोर्ड की जीनत बनाया, वक्त बहुत है और पाकिस्तान की टीम को अब अपने जहन में सिर्फ एक ही चीज़ रखना होगी और वो ये कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही इनिंग खेलनी है। और ये एक ही इनिंग जो है वो श्रीलंका को इनिंग की शिकस्त से दो चार कर सकती है, क्योंकि अगर इस टेस्ट मैच में मजीद बारिश होती है, क्योंकि गोल में जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था बारिश वहां पर भी हुई थी, लेकिन पांचों दिन खेल मुमकिन हो सका था। लेकिन आज कोलंबो में दूसरे दिन मैच के जो है वो सिर्फ 10 ओवर का खेल हुआ, तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है टीम पाकिस्तान के लिए। कल एक बड़ी खबर आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तनाजुर में, और कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह चौधरी ज़का अशरफ साहब हैं, उनके साथ एक्स टेस्ट कैप्टन मिसबाह उल हक साहब ने मुलाकात की। और एक तवील मुलाकात के बाद जब मेरी बात हुई चौधरी ज़का अशरफ साहब से, तो उनका कहना यह था कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट उमूर की मशावरत के लिए और उस सिलसिले में जो है वो मिसबाह उल हक साहब से गुफ्तगू की। और मिसबाह उल हक साहब ने कोई जॉब का जो ऑफर था उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया, बट उन्होंने चौधरी ज़का अशरफ के साथ जो है वो क्रिकेट के उमूर में शाना बशाना काम करने के हवाले से जो है वो आमादगी जाहिर की। और अब चौधरी ज़का अशरफ साहब जो क्रिकेट बोर्ड में आने वाले दिनों में चंद अहम फैसले करने जा रहे हैं, क्योंकि एक आम तासुर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से यही है कि मैनेजमेंट कमेटी के जो एक्स चेयरमैन नजम अजीज सेठी साहब थे, उन्होंने जनाब मिकी आर्थर को डायरेक्टर क्रिकेट बनाया। उन्होंने रेहानुल हक जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से एसोसिएट रहे, जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर बनाया। हसन चीमा को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में लेकर आए, एक नया उन्होंने जो है वो अंदाज में काम करने का फैसला किया। आदाद शुमारियात से ताल्लुक़ रखने वाले हसन चीमा की खिदमत उन्होंने हासिल की। फिर जैसी मैनेजमेंट कमेटी ख़त्म हुई तो उस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा थे हारून रशीद साहब, उनको जनाब वापस जाना पड़ा। इस वक्त सिलेक्शन कमेटी नहीं है। आज एशियन गेम्स के लिए जो ख़वातीन मुकाबले हैं, ख़वातीन की सिलेक्शन कमेटी है, एक्स टेस्ट क्रिकेटर सलीम जाफर उसको लीड करते हैं। उन्होंने जिस टीम का अनाउंस किया उसमें बिस्मा मारूफ शामिल नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिस्मा मारूफ जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ एक्स कैप्टन की हैसियत से और खिलाड़ी की हैसियत से अपनी फैमिली को कैरी करती रही हैं, और उनका आधा खर्चा क्रिकेट बोर्ड उठाता है। लेकिन हुआ इस तरह है कि क्योंकि एशियन गेम्स का विलेज होगा खिलाड़ियों का, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस पॉसिबिलिटी के तनाजुर में जो है वो ये फैसला हुआ कि जनाब बिस्मा मारूफ टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रही है। कुछ लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा कि बिस्मा इतनी अच्छी खिलाड़ी है, कोई इसमें सूरत हाल निकल सकती है, तो मैंने उनसे यही कहा कि जनाब हर जो गेम्स होते हैं उनका एक अपना तरीक़ाकार होता है, और एशियन गेम्स का एक विलेज बनेगा तो उस तनाजुर में वो सिर्फ खिलाड़ियों को अलाउ करते हैं, तो शायद बात आगे बन नहीं पाई। तो वापस आ जाते हैं चौधरी ज़का अशरफ साहब की तरफ। उन्होंने मिसबाह उल हक साहब की खिदमत हासिल की हैं, और मिसबाह उल हक साहब की जो खिदमत उन्होंने हासिल की हैं उस तनाजुर में जब मैंने चौधरी ज़का अशरफ साहब से कुछ बात की तो उनका कहना यह था कि वो ख्वाहिश रखते हैं कि मिसबाह उल हक का एक बड़ा वसी तजुर्बा है, और क्रिकेट के उमूर की अंजाम दही के लिए, क्रिकेट के उमूर में मशावरत के लिए उन्होंने ये सोचा कि मिसबाह उल हक साहब से बात की जाए। तो मैंने उनसे ही पूछा कि आप तो मोहम्मद हफीज़ के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और इस हवाले से बातचीत हो रही थी कि मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट उमूर की अंजाम दही में फुल फ्लैश जो हैं वो काम करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि माजी में आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे और मोहम्मद हफीज़ जो थे आपने उनको T20 का कप्तान बनाया था। तो उनका कहना यह था कि बिल्कुल हफीज़ के साथ मुलाकात हुई है, हफीज़ के साथ बातचीत भी जारी है, बट राइट नाउ मोहम्मद हफीज़ जो है वो जिम्बाब्वे में मौजूद हैं Afro T10 लीग खेलने के लिए। जब वो वापस आते हैं तो उनसे इस बारे में गुफ्तगू होगी, अभी वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। बट मिसबाह उल हक को लेकर आए हैं, और मिसबाह उल हक अगर आपको याद हो तो
उनको 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद एहसान मानी साहब ने क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर किया था, तो उनको पहले क्रिकेट कमेटी में लेकर आए और लोगों से पूछते रहे कि मिसबाह उल हक साहब आप क्या कोच बन रहे हैं पाकिस्तान टीम के, तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा तो कोई इरादा ही नहीं है। फिर अचानक ये हुआ कि 2 दिन पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच का इंतखाब होने वाला था, उन्होंने उस क्रिकेट कमेटी को खैर बात कहा, उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर वो कौमी टीम के कोच बन गए। और पहले वो क्रिकेट कमेटी में मौजूद थे। मोहसिन हसन खान का उन्होंने इंटरव्यू किया, मिकी आर्थर को उन्होंने एनालाइज किया, उनकी कारकर्दगी को, उनकी परफॉर्मेंस को। तो अब एक बार फिर चीज़ें ऐसा लगता है कि घूमकर वहीं पर आ गई हैं। क्योंकि क्रिकेट कमेटी बनेगी, उसमें एक्सेस क्रिकेटर्स होंगे, जिस तरह चौधरी ज़का अशरफ साहब ने कहा कि मुझे साबिक क्रिकेटर्स की खिदमत हासिल करेंगे और क्रिकेट उमूर की अंजामदही के लिए वो मशावरत करेंगे अपने हम ख्याल क्रिकेटर्स के साथ। तो अब अगर क्रिकेट कमेटी बनती है और मिसबाह उल हक साहब उस क्रिकेट कमेटी में मौजूद होते हैं, जिस तरह वो मुशीर हैं क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। क्योंकि मैंने जिस तरह का कहानी घूमकर फिर वहीं पर आ गई है। मिकी आर्थर अब डायरेक्टर क्रिकेट हैं और मिसबाह उल हक मुशीर हैं चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ साहब के। तो अब सूरत हाल ये है कि कहा यही जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के हल्कों में गुफ्तगू यही हो रही है कि मिसबाह उल हक तो गए लेकर मिकी आर्थर को, माजी में भी वो ये कर चुके हैं। तो मिकी आर्थर की अंडर सुपरविजन जो टीम श्रीलंका में खेल रही है उसकी कारकर्दगी खासी बेहतर है, टीम के खिलाड़ियों के खेलने के अंदाज में बदलाव आया है। और बहुत से लोगों का कहना है कि मिकी आर्थर के आते ही जो है वो टीम के खिलाड़ियों के खेलने में बदलाव आ गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये भी है कि मिकी आर्थर जो है वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, तो मिकी आर्थर शायद उनके जहन में यही बात हो, इसलिए जो है उन्होंने कोई हतमी फैसला नहीं किया था कि जी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो वाबस्ता हों, वो काउंटी क्रिकेट की जो अपनी जॉब है उसको छोड़कर जो है वो यहाँ पर आते। और अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो डेफिनेटली मिकी आर्थर इस बात को सोचने में हक बजानिब होंगे। जो फैसला उन्होंने किया था कि जनाब वो काउंटी क्रिकेट की जॉब छोड़कर पुरकशिश मराहत को छोड़कर क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट होते, अगर देखा जाए तो घाटे का सौदा नहीं था। क्योंकि आप एक फुल फ्लैश क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, एक नेशनल टीम के साथ काम कर रहे हैं, और मिकी आर्थर एक सेकेंड डिवीजन की काउंटी के साथ एसोसिएट हैं। तो बहरहाल अब मिकी आर्थर साहब जो हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अगर इतने अच्छे कोच हैं, मैं उनकी कोचिंग की अहलियत के ऊपर सलाहियत के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन डिवीजन 2 में जो उनकी काउंटी है उसकी कारकर्दगी सबके सामने मौजूद है। बट होता यह है कि माजी में जिस तरह एहसान मानी थे वो अपने हम ख्याल लोगों को लेकर आए, जिन लोगों के ऊपर उनको एतमाद था उन्होंने अपने हम ख्याल लोगों का बोर्ड तश्कील दिया। फिर रमीज राजा आए, उन्होंने जरा बड़ी बड़ी बातें की थी बट उन्होंने कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं की। फिर उसके बाद नजम अजीज सेठी आए, उनको 2019 का आइन ख़त्म करना था, 2014 का आइन बहाल करना था, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जनाब आते ही उखाड़ पछाड़ कर दी क्रिकेट बोर्ड में। नाइला भट्टी को लेकर आ गए, एक बार फिर शोएब नवीब को लेकर आ गए पीएसएल में। उन्होंने जनाब सिलेक्शन कमेटी और बहुत सारी इजाफी जिम्मेदारियाँ आनुर रशीद को सुपुर्द कर दी। 2014 का आइन की बहाली के हवाले से काम तो ज़रूर हुआ, लेकिन वो कोई शॉट खेलते। इससे पहले जो है वो राब्ते की बैनुल सूबाई राब्ते की जो मिनिस्ट्री थी, एहसान मज़ारिब साहब जिनको हेल्प करते हैं, जो वफाकी वज़ीर खेल हैं, उन्होंने शॉट खेल दिया और नजम अजीज साहब की छुट्टी हो गई। अब नजम अजीज सेठी साहब ने जो रविश इख्तियार की थी क्रिकेट बोर्ड में, जनाब वो अपनी मर्जी के फैसले कर रहे थे, तो अगर चौधरी ज़का अशरफ साहब भी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से ये फैसले करते हैं तो इसमें क्या कोई अलग बात होगी, क्या कोई डिफरेंट कहानी होगी? हर आदमी को अपने अंदाज में काम करने का अख्तियार हासिल है। और चौधरी ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्होंने डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी को जो है वो स्पेशल प्रोजेक्ट में भेज दिया। अब एक नई रियायत शुरू हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि आप जनाब लोगों को फारिग नहीं कर रहे, लोगों को निकाल नहीं रहे। ये स्पेशल प्रोजेक्ट, कौन सा स्पेशल प्रोजेक्ट भाई? फैसल हसनैन चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर आए जिम्बाब्वे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोहम्मद वसीम खान की जगह पर, बट वो जनाब आईसीसी की मीटिंग में भी गए, उनको नजम अजीज सेठी साहब ने स्पेशल प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर दिया था। कौन सा स्पेशल प्रोजेक्ट है? एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में चौधरी ज़का अशरफ साहब किस तरह काम करते हैं और मिसबाह उल हक साहब जो हैं वो उनके साथ किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। अब माजी में अगर देखा जाए तो मिसबाह उल हक साहब पर बड़ा एतमाद किया था चौधरी ज़का अशरफ साहब ने, और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब एज कम्पेयर नजम अजीज सेठी, चौधरी ज़का अशरफ साहब जो है वो ज़रा सॉफ्ट स्पोकन है, ज़रा हार्ड लाइनर नहीं है। बट जितना मैं जानता हूँ चौधरी ज़का अशरफ साहब को, वो जो फैसला कर लेते हैं ना जरा वो करके रहते हैं। 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में मुनक्किद हुई
اور اس چیمپئنز ٹرافی میں مصباح الحق نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ شاہد آفریدی کو ٹیم کے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، اور وہ پورا ہوم ورک کر کے آئے تھے. اور اس میٹنگ میں سلیکشن کمیٹی کے سربراہ اقبال قاسم موجود تھے. اس میٹنگ میں ٹیم کے مینیجر انتخاب عالم صاحب موجود تھے. اف آئی ناٹ رانگ وہ کوچ بھی تھا میرے خیال میں. تو وہاں پر ہوا یہ کہ جناب شاہد آفریدی کو آپ نہیں لے کر گئے، اور پہلے راؤنڈ سے ہماری ٹیم آگے نہیں بڑھ سکی. اور اس کے بعد جو ہے وہ چودھری زکا اشرف صاحب جو تھے انہوں نے مصباح الحق سے T20 کی کپتانی لے لی. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ میٹنگ چودھری زکا اشرف صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی، اور مصباح الحق آخری لمحے تک جو ہے وہ T20 ٹیم کی کپتانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں چیف سلیکٹر اقبال قاسم بیٹھے ہوتے ہیں، مصباح الحق بیٹھتے ہیں، چودھری زکا اشرف صاحب بیٹھتے ہیں، محمد حفیظ صاحب بیٹھتے ہیں، اور چودھری زکا اشرف صاحب چیئرمین کرکٹ بورڈ کی حیثیت سے جن کے پاس استحقاق اب بھی ہے تب بھی تھا، انہوں نے جناب T20 ٹیم کا کپتان اناؤنس کیا محمد حفیظ کو. اور ریٹائرمنٹ نہیں لی مصباح الحق نے اس وقت T20 کرکٹ سے. انہوں نے کہا کہ میں ملک کے وسیع تر مفاد میں جو ہے محمد حفیظ کو نیک خواہشات بیسٹ وشز دیتا ہوں، اور جب بھی ٹیم کو میری ضرورت ہو آئی ایم اویلیبل. عجیب و غریب بات تھی، لیکن بہرحال چودھری زکا اشرف صاحب نے سمجھا، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا. ہاں اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ٹیم کے مینیجر ہیں نوید اکرم چیمہ صاحب چودھری زکا اشرف صاحب کے دور میں تھے. 2015 ICC ورلڈ کپ جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کھیلا گیا وہاں بھی وہ ٹیم کے ساتھ تھے. سخت رویہ رکھنے والے، سخت کیر مینیجر ان کو کہا جاتا ہے. ان کی بھی سنا ہے کہ چودھری زکا اشرف صاحب کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کی بھی کرکٹ بورڈ میں واپسی ہو رہی ہے. اگر ان کی واپسی ہوتی ہے ایشیا کپ میں، ورلڈ کپ میں وہ ٹیم کے مینیجر ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ریحان الحق جن کو کہا جا رہا ہے کہ جناب کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا نجم الدین سیٹھی کے دور میں، ان کی چھٹی یقینی دکھائی دے رہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، اور اہم پیش رفت ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مصباح الحق کے ساتھ مل کر چودھری زکا اشرف صاحب کتنی وکٹیں گراتے ہیں، کتنی گیندوں کو چھکے مارتے ہیں، اور کتنی گیندوں کو چوکے کے لیے باؤنڈری کی طرف روانہ کرتے ہیں. آنے والے دن اہمیت کے حامل ہوں گے، انٹرسٹنگ ہوں گے. فی الحال آپ سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا. جانے سے پہلے اتنا ہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان.